नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जाएंगे पबजी की दुनिया में। आप सब ने ये गेम तो ज़रूर कभी ना कभी खेली ही होगी और हाँ, सब जानते ही हैं कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव गेम है। लेकिन अब इस गेम को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल उठने लगे हैं, जैसे कि कौन सी कंट्रीज़ ने इस पर बैन लगा रखा है और क्या ये हमारे देश में बैन होने वाली है, क्योंकि इसको बैन करने के लिए अब पंजाब और हरियाणा कोर्ट में भी PIL डाली गई है। वहीं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार चल ही रहा था। बहुत से ऐसे भी हैं जो चाइनीज़ चीज़ों को या एप्लीकेशंस को यूज़ करना अवॉइड ही कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि कहीं ये पबजी चाइना का आविष्कार तो नहीं है। ये गेम इंडिया के यंगस्टर्स का फेवरेट पास टाइम है। अगर ये अचानक से बैन हो जाए तो क्या होगा। हज़ारों लोग पबजी टूर्नामेंट के ज़रिए अच्छा खासा प्राइज मनी जीत रहे हैं, जो हज़ारों से लेकर लाखों रुपए में होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नुकसान देती है, इसके फ़ायदे भी हैं। पबजी से जुड़ी सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और राइट साइड में बने घंटे को दबाना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। पबजी का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। ये एक किस्म की ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है जो कि इंस्पायर्ड है 2000 की जापानीज फिल्म बैटल रॉयल से। पहले इस गेम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उनके लिए जिन्होंने ये कभी ट्राई ना की हो। तो बेसिकली ये ऑनलाइन गेम है जिसमें 100 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं, जो पैराशूट से एक आइलैंड पे उतरते हैं और लूटपाट शुरू कर देते हैं अपने आप को बचाते हुए। इसका जो सेफ एरिया होता है ना, वो मैप पे कम होता रहता है समय के साथ, जिससे प्लेयर्स एक दूसरे का इनकाउंटर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आखिर तक जो एक प्लेयर या टीम मैदान में बनी रहे उसे चिकन डिनर मिल जाता है। सुना तो होगा ही आपने, विनर विनर चिकन डिनर, तो बस वही है। इसमें खास बात यह है कि प्लेयर्स खेलते टाइम एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं, जिससे इस गेम का ओवरऑल एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जवाब देती हूँ सबसे अहम सवाल का कि पबजी आखिर आई कहाँ से है, तो दिल थाम के बैठिए। तो इस गेम को डेवलप तो पबजी कॉरपोरेशन ने किया है, जो साउथ कोरिया की कंपनी है और ब्लू होल वीडियो गेम कंपनी का ही एक हिस्सा है। अब अगर बात करें इसके पब्लिशर की, तो पबजी कॉरपोरेशन ने ये गेम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए 2017 के दिसंबर में रिलीज़ की थी। फिर इसके बाद मार्च 2018 में इसका मोबाइल वर्जन रिलीज़ किया गया, जो एंड्रॉयड और iOS यूज़र्स के लिए था, जो कि टेंसेंट गेम्स कंपनी ने पब्लिश किया। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि टेंसेंट गेम्स चाइना की कंपनी है, तो आप ये कह सकते हो कि गेम तो साउथ कोरिया की ही है, लेकिन इसका मोबाइल वर्जन चाइना का है। इसी के बाद फिर पबजी को PS4 और Xbox One पे भी लाया गया। देखते ही देखते पबजी बेस्ट सेलिंग गेम्स में शामिल हो गई और लोगों की इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसी गेम ने बैटल रॉयल जॉनर को पॉपुलर किया और इसके मोबाइल वर्जन के अब तक 600 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इसके रिलीज़ होते ही एशियन कंट्रीज़ स्पेशली चाइना और इंडिया में इसका बहुत ही तेज़ी से क्रेज़ बढ़ने लगा। शुरुआती दौर में तो चाइना सबसे आगे रहा और 2018 में सबसे ज़्यादा प्लेयर बेस चाइनीज़ प्लेयर्स का ही था और इंडिया से उस टाइम करीबन 30 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे। लेकिन 2019 के डेटा के हिसाब से इस गेम का लार्जेस्ट मार्केट इंडिया बन चुका था, जहां से 116 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे। वहीं अगर 2019 में प्लेयर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में 555 मिलियन प्लेयर्स बन चुके थे, जो कि आज तक का सबसे बड़ा फिगर है और इस फिगर को इतनी जल्दी अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पबजी को रिलीज होते ही कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम और PC गेम ऑफ द ईयर। इसके रिलीज होते ही इसने अपने कंपटीटर्स जैसे कि काउंटर स्ट्राइक को पछाड़ दिया था। ये गेम काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रही है। गुजरात की लोकल गवर्नमेंट ने 2019 के मार्च में इसे बैन कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये काफ़ी एडिक्टिव और वायलेंट गेम है जो बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी असर डालती है। इसी के चलते कईयों को गेम खेलने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया। और भी कुछ ऐसी ही कंट्रीज़ हैं जैसे कि जॉर्डन और इंडोनेशिया, जहां पे ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 2019 में ही नेपाल और ईरान में भी बैन लगा दिया गया था, लेकिन नेपाल में कुछ समय बाद ही ये बैन हट गया, लोगों की पर्सनल फ्रीडम को ध्यान रखते हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां की कंपनी पबजी मोबाइल को लाइसेंस करती है, उस देश में भी इस पर कंप्लीट बैन लगा रखा है। जी हाँ, चाइना की ऑनलाइन गेमिंग एथिक्स रिव्यू कमेटी ने पबजी के साथ साथ और भी कई गेम्स को बैन कर रखा है। ऐसी बहुत सी गेम्स है जो वायलेंस को प्रमोट करती हैं, इसी कारण उनको बैन किया जाता है। और ऐसा तो होगा ही, क्योंकि इससे जुड़े कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में एक 25 वर्षीय लड़के ने अपने पिता की हत्या करके किया।
वहीं दिल्ली में भी एक टीनेजर ने अपने परिवार की हत्या कर दी थी। इन सब का बस एक ही कारण था, वो ये था कि उनके परिवार वाले उन्हें पबजी खेलने से रोकते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी गेम्स लड़ाई झगड़ा, लूटपाट या जान से मारना बहुत ही साधारण बना देते हैं, जिससे बच्चे इनमें फ़र्क करना नहीं समझ पाते और काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। इसी के चलते टेंसेंट कंपनी ने पबजी खेलने पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई, जिसमें प्रत्येक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा ये गेम नहीं खेली जा सकती थी, क्योंकि कई लोगों ने इसे कॉन्टिन्यूसली खेलते खेलते अपनी जान भी गंवा दी थी। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा कामगर नहीं रहा। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसको पूरी तरह से बैन करना टेक्निकली मुश्किल है, क्योंकि ऐसा अमेरिका ने करने की कोशिश की थी और वह नाकाम रहे। तो इस गेम का यंग जनरेशन पर पूरा प्रभाव ना पड़े, उसके लिए कुछ और तरीका ही सोचना होगा। वैसे तो ये गेम एंटरटेनमेंट का बढ़िया सोर्स है ही, साथ ही ये कई लोगों के लिए टूर्नामेंट्स के जरिए रेवेन्यू भी लाती है। डिपेंड तो प्लेयर्स पे करता है कि कौन किस गेम को कैसे और कितना खेलता है। तो यही कुछ था मेरी तरफ से पबजी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।